हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ स्पेशल। संडे भी है और मैंने सोचा कि परीक्षा के दरमियान विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी दुविधाएं रहती है और उन दुविधाओं के समाधान में मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जो अपन पढ़ रहे हैं उस पढ़ी हुई जो जानकारियां हैं उसको हम कैसे याद रखें और कैसे बने विजेता। इसके लिए मैं कुछ गोल्डन रूल्स लेके आया हूँ आपके लिए और हम इन गोल्डन रूल्स पे चर्चा करेंगे जिसे हम ये करें कि कम समय में अपना चयन कैसे करवाएं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं और वही लोग परीक्षा में बार बार दूसरी परीक्षा में रिपीट भी हो रहे हैं। तो हमारा ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी रणनीति रखें जिससे कि अपना चयन है वो बहुत ही कम प्रयास में या कम मेहनत में अच्छी रैंक से हो जाए। तो जो ये गोल्डन रूल्स है जिनमें प्रमुख जो रूल्स हैं जैसे कि 60/5, 24/7, टारगेट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, इन पे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और आप उनको फॉलो करना। आपको खुद भी खुद महसूस होगा कि आपकी जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो बाकायदा चेंज हो रही है और आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम गोल्डन रूल्स एक एक करके और हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ये फ्रेंड्स अपना पहला गोल्डन रूल है जो है टारगेट। देखिए सबसे पहले तो यह है कि अपने को अपने जीवन के अंदर अपना जो टारगेट है वो बिल्कुल फिक्स रखना चाहिए। क्योंकि जब तक अपना टारगेट नहीं है तब तक अपन कभी भी उस चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। टारगेट कि आप आरएस की कर रहे हैं या आईएएस की कर रहे हैं या सीईटी की कर रहे हैं, चाहे फोर्थ ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे एलडीसी की कर रहे हैं, आपके पास बाकायदा आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे तो आरएस बनना है, मुझे एलडीसी बनना है, चाहे किसी भी पद पे चयनित करवाना है, अपना चयन सुनिश्चित करवाना है, तो आपका गोल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। जो निशानेबाजी करता है ना वो ये देखता है कि मुझे निशाना बस यहां लगाना है मिड में, मुझे ये नहीं देखना है कि क्योंकि आप जैसे जैसे टारगेट सेट करोगे उस टारगेट तक पहुंच कैसे रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे तब जाके आप टारगेट पे आओगे। टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं रखें, जीवन में हमेशा एक टारगेट रखें। कहा जाता है एक साधे सब सदे, और सब साधोगे तो कुछ भी नहीं सदेगा। क्योंकि दो नाव में सवार होने वाला कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। आपका खुद का एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मोटिव होना चाहिए कि मुझे तो इस पद के लिए चयनित होना है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं मैं इसका भी एग्जाम दे देता हूँ, इसमें भी अपना चयन करवा लेता हूँ, ये भी भर देता हूं, तो आफ्टर ऑल क्या होता है कि अपना सिलेक्शन किसी में भी नहीं होता। तो आपका टारगेट एक होना चाहिए, पहला गोल्डन रूल तो ये है। दूसरा गोल्डन रूल है अपने पास में सिलेबस, कि जो मैंने टारगेट सेट किया है मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग मेरा जो है पाठ्यक्रम क्या होगा, उस पाठ्यक्रम के अंदर क्या होता है कि अपना जो एरिया होता है बुक्स का वो फिक्स हो जाता है कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है। और इन बुक्स में ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिक बुक्स होती है अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गए, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, वही पढ़े। देखो मार्केट में खूब सारी किताबें हैं, मैं ये नहीं कहता है कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। हम बुक्स पे भी एक वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करना और आपको हम जो भी आपके एग्जाम्स है आप कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स बेहतर है। लेकिन एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बेहतर कोई बुक्स नहीं हो सकती। और सुजस का हमारा वैसे ही वो चल ही रहा है, सुजस ई पाठ्यक्रम। अभी मैंने देखा था, कल बैठा था मैं, तो सीईटी की एग्जाम में उसमें से खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अपन मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मिल नहीं रहे, लेकिन एक छोटे से 2 पेज का न्यूज़पेपर होता है उसमें से खूब सारे प्रश्न अपने मिल जाते हैं। तो जैसे ही अपन ने टारगेट सेट किया, आरएस का किया, चाहे आईएएस का किया, चाहे एलडीसी का किया, चाहे पुलिस कांस्टेबल का किया, चाहे टीचर का किया, अपने पास अपना जो सिलेबस है वो बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है गोल्डन रूल थर्ड, जिसको मैं मानता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, जिस जिस एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि जो सिलेबस हमें दिया गया है उस सिलेबस में से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। ये तो नहीं है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जो एग्जाम देने जा रहे हो एग्जाम पहले कभी हुआ ही नहीं जीवन में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जीवन में वही कर रहे हैं जो आज से पहले हो चुका है। हम इतने मान भी नहीं है कि हम नया कर डालें, नहीं, हम तो वही कर रहे हैं जो पहले हो चुका है। तो पहले क्या हुआ, जो एग्जाम है हो चुका है तो उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें देखना है कि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है
या सब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव टाइप है या मल्टीपल चॉइस टाइप के आते, किस तरीके के क्वेश्चन अपने से पूछे जा रहे हैं, अपने को उस सिलेबस में से उस दायरे में रहते हुए कि जो पुराने प्रश्न पूछे गए उसके आधार पे अपने को तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, थर्ड गोल्डन रूल याद रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट है सबसे बढ़िया कि हमने देखा था कि हमारा टारगेट सेट हो चुका है, सिलेबस भी हमने लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने देख लिए, लेकिन पढ़ाई कैसे करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई में। मैंने देखो ये 60/5 लिखा है, तो ये 60 का मतलब होता है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब जोश होता है ना तो आदमी सोचता है 10 घंटे पढ़ लूंगा, आज तो 15 घंटे पढ़ लूंगा, छोड़ अब सब कुछ, अब तो पढ़ाई पढ़ाई और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, ईश्वर की बनाई हुई अद्वितीय कृति हैं, तो हम उसी क्षमता से कार्य कर सकते हैं जिस क्षमता हमने ईश्वर ने हमें जो क्षमता दी है। तो इसमें ये ध्यान रहे कि हमारी जो स्टडी है वो 60 मिनट तक अपन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, और 60 मिनट पढ़ने के बाद में 5 मिनट मस्तिष्क को आराम दीजिएगा, क्योंकि मस्तिष्क को आराम मिलेगा तो वो जो मस्तिष्क की सेल्स है वो उनको रिकॉल करेगी, एक जगह से सेटल कर पाएगी अपने दिमाग को। ऐसा नहीं रेस्ट का मतलब कि हम 5 मिनट में भूल ही गए सब कुछ चीज़ें, कभी पढ़ के रहे नहीं, हमने जो 60 मिनट में जो पढ़ा है, किताब बंद करके सोचिए कि अभी 60 मिनट में मैंने पढ़ा क्या क्या है, क्या क्या, मतलब एक आउटलाइन अपने दिमाग में आ जानी चाहिए, हाँ यार भाई मैंने ये चीज़ अभी पढ़ी है। तो उससे क्या है कि आपका दिमाग रिफ्रेश भी हो जाएगा और आप वापस अगले 60 मिनट के लिए मेंटली रूप से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं देखता हूँ कुछ लोग होते हैं 10 घंटे उठते ही नहीं, 5 घंटे उठते ही नहीं। अरे भाई वो पढ़ाई नहीं होती, हम मशीन नहीं है, हमें पता है मशीन भी होती है तो उसकी क्षमता के बाद में उसको रोकना पड़ता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाती है। तो अपना भी शरीर है, उसको भगवान ने जैसा बनाया उसी हिसाब से यूज लें। 60 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 60 मिनट पढ़िए। आप ऐसा प्रयोग करके देखिए 2-3 दिन में, आपको खुद को लगेगा कि जिस दिन आपने ब्रेक लेके पढ़ा था, अपने दिमाग को बीच में रिफ्रेश किया था 5-7 मिनट के लिए, उसमें आउटपुट दूसरों के बजाय बेहतर निकला था। तो ये गोल्डन रूल बिल्कुल ध्यान रखें। अगला गोल्डन रूल है 5। देखिए ये 24/27 का मतलब ये है, 24/7 का मतलब ये है, मैं इसमें एक चीज मानता हूं कि रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। हम फ्रेंड्स कंप्यूटर नहीं है जो मेमोरी में डाटा सेव कर दिए और वो डाटा जब चाहिए वो वापस हम निकाल लेंगे, कभी नहीं होता है। अपना दिमाग उसी चीज़ का आउटपुट देता है जो बार बार रिकॉल होती है। तो 24/7 का मतलब ये है कि जो चीज़ आज अपन ने पढ़ी है उसको 24 घंटे बाद में बिल्कुल एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए, ताकि आपका दिमाग उस चीज़ के लायक तैयार हो जाए कि हाँ मैंने कल ये चीज़ देखी थी और इससे संबंधित ये बातें हैं। उसके जो हाईलाइटेड चीज़ें उनको रिकॉल कर लीजिए। ये तो हुआ 24। अब आता है 7। क्या होता है 7? ये होता है कि नेक्स्ट 7 दिन बाद में भी जो आपने पढ़ा है उसको सरसरी नज़र से देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता पढ़ने के लिए कि जितना टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगाया था उतना ही टाइम सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम लगे, नहीं, बहुत कम टाइम में अपन 1 या 2 मिनट में पेज पलट लेंगे ना तो भी आपका दिमाग एकदम उस चीज़ को रिकॉल कर लेगा। तो इससे क्या होता है कि 7 दिन के अंदर वो जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो 3 बार अपने सामने आ चुकी होती है, जिससे क्या होता है कि रिवीजन होने से मैं ये मानता हूँ कि कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। ये बिल्कुल मेरा सेंटेंस है, मैं हर जगह बोलता हूँ, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, जिससे आपका चयन हो सके, आप पे अनावश्यक बर्डन नहीं आए, आपका चयन भी सुनिश्चित हो जाए। लास्ट जो गोल्डन रूल मैं मानता हूँ फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मुझे बताइए हम लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि यार आज तो हम पढ़ लेता हूँ और ऑब्जेक्टिव कल कर लेता हूँ। मैंने पहले ही कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारी ये हेल्प करेंगे कि हमें वो जो कंटेंट है उस कंटेंट में से किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करने हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में अपन बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगा या एक्यूरेसी बेहतर नहीं होगी। एक बात बताइए मुझे कि यूसेन बोल्ट ये सोच लेता कि मुझे तो 10 सेकंड में ही तो दौड़ करनी है, तो 10 सेकंड क्या, कमरे में बैठे बैठे वो सोचता रहता है कि मैं दौड़ लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या वो दौड़ पाता? नहीं। उसको प्रैक्टिस करने के लिए उस मैदान में जाना ही पड़ेगा, उस मैदान में भागना ही पड़ेगा, और भागेगा तो वो परिणाम देगा। इसलिए आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस जो आपका निर्धारित है उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करके अपने आप को मान बनाना है। ये फ्रेंड्स थे गोल्डन रूल्स 6।
अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो मैंने जो चीज़ें बताई थी कि आपको कुछ भी एग्जाम का सेट करना है टारगेट या जो भी सिलेक्शन लेना है तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब रही बात सिलेबस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो इसमें आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करिए, हम जरूर प्रयास करेंगे कि हम आपको ऑथेंटिक सोर्स बताएं। और मुझे समय मिला तो मैं ये भी चाहूँगा करूँगा कि आपको बताएं प्रश्न देखिए फ्रेंड्स किस जगह से उठ के आ रहे हैं, हमें उन पे ही कंसंट्रेट करना है। मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 7 वर्षों में 7 चयन लिए थे मैंने, प्रति वर्ष मैंने मेरी नौकरी चेंज करी थी। तो आप भी ये हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। और फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि 2023 में हम बहुत अच्छा करके जाएं। धन्यवाद।